Good morning, everyone. Which of the following is the most subjective method of educational psychology? तो क्या मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? देखते हैं। बी आंसर आपका सही है, अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्दर्शन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अंतर्दर्शन आत्मनिरीक्षण करना, मतलब स्वयं का निरीक्षण, खुद का विश्लेषण करना, खुद का निरीक्षण करना, खुद को जानना। आत्मनिरीक्षण का अर्थ है मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना कि आप क्या कर रहे हैं, दिन भर में आप क्या करते हैं, क्या गेन कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने सीखी हैं, क्या चीज़ें आपके अंदर गलत हैं, क्या व्यवहार गलत है आपके अंदर, क्या नए व्यवहार को आपको अपने अंदर लेकर आना चाहिए। बी.एन. झा क्या कहते हैं? बी.एन. झा के अनुसार आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। मतलब स्वयं के मन की आप जो है निरीक्षण कर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है उसको भी आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका भी डीप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, उसको भी डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मन स्थिति, वस्तु परिस्थिति क्या क्या है और आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपका मन किस ओर भाग रहा है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है। इससे आप खुद को एनालाइज कर रहे हैं, खुद का आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, खुद के बारे में जान रहे हैं और खुद आप कितने पानी में हैं, या स्टडी के स्तर को ले लीजिए, या आपकी व्यवहार कुशलता को ले लीजिए, या आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, उस स्थिति को ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों से गलत व्यवहार करते हैं, उसके बाद हमें करने के बाद ये रियलाइजेशन होता है कि यार हमने तो इस व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार कर दिया। और आपको वह तब रियलाइज, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति के साथ, या यह एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ आपने किसी गर्ल ने गलत व्यवहार कर दिया है, और उसके बाद आपको रियलाइज़ कब होगा? जब कि आपको खुद ठोकर लगे, जब आप खुद गिर जाएं और खुद उस वस्तु परिस्थिति को आप फेस कर रहे हों। मतलब जब यह महिला, जब ये फीमेल उसी वस्तु परिस्थिति को फेस करेगी, तब उसे पता चलेगा कि पेन कैसा होता है, दर्द कैसा होता है। मान लीजिए इस फीमेल ने इस मेल को धोखा दे दिया है, सपोज़ करिए, तो उसके बाद ये आत्मनिरीक्षण कर रही है और इसको भी किसी से धोखा मिल गया, तो अब ये आत्मनिरीक्षण कर रही है अपना कि यार ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। इसका मतलब है कि मैंने भी किसी के साथ गलत किया था। तो इस तरह से ये महिला या फीमेल अपने ऊपर एनालिसिस कर रही, अपना आत्मनिरीक्षण कर रही कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, यह व्यक्ति मुझे छोड़कर, या मैंने इसे छोड़ा इसलिए दूसरे ने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह से ये अपना आत्मनिरीक्षण कर रही है। अपने मन में उत्पन्न हुए स्वयं की भावनाओं, सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण, वर्णन करते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। यह व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसके अंतर्गत है। जबकि विकल्प में दी गई विधियां बहिर्दर्शन विधि हैं, प्रयोगीकरण विधि हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती हैं। अतः विकल्प बी सही है। तो निम्न में से कौन सा शिक्षण मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये है आपकी इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन, खुद का दर्शन, मतलब अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखना। इस लड़की ने अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक कर देखा कि अच्छा मैंने इसको चीट किया, इसलिए बगल में जो व्यक्ति खड़ा उसने मुझे चीट कर दिया, तो मेरे कर्मास बैक हो गए। तो मैं अब जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर रही हूँ कि मेरे कर्मास बैक फायर हो गए हैं, मुझे वापस वही मिल रहा है जो मैंने इस व्यक्ति को दे दिया, मैंने इस व्यक्ति के साथ जो कर दिया। इसलिए आप लोग भी बहुत सोच समझ कर किसी के साथ कुछ करिए, किसी के साथ चीट करिए, धोखा करिए, तो नहीं तो आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा और अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना पड़ेगा। थैंक यू।